ये कहानी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी, जो कुछ समय पहले ही मुझे मिला था। ये बात उस समय की है जब मैंने टेलीग्राम नाम के मैसेंजर का नया नया यूज़ करना शुरू किया था। अचानक मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम एजे था। पहले तो नॉर्मल ही बातें हुई, फिर धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ने लगी तथा काफ़ी अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर करने लगा। एक रात को वो काफ़ी उदास था, तब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुमको? उसने मुझे मैसेज में अपनी पूरी कहानी बताई। उस कहानी को सुनकर मेरे दिल में एक अनजाना सा डर और कई सवाल रह गए। आइए सुनते हैं उसकी बताई कहानी, उसी की जुबानी। जिंदगी कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं जिसे हम चाहकर भी भुला नहीं सकते। भूत, पिशाच, आत्मा, ये एक अलग ही अनजाना सा डर का अनुभव कराती हैं। पर इस दुनिया में इन सब से उठकर भी कुछ अनजान शक्तियां हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती, डराती, समझाती भी हैं। कभी कभी इन शक्तियों के कारण हम पूरी जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब ही ढूंढते रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अभिषेक की जिंदगी बदल गई? आखिर क्यों मिला था वो अभिषेक से? आखिर अभिषेक ने क्या देखा ऐसा कि उसकी पूरी जिंदगी के ही बदलाव आ गया? आइए मेरे साथ सुनते हैं मेरे दोस्त की सच्ची कहानी, वो बाबा कौन था। आइए सुनते हैं मेरे दोस्त की सच्ची कहानी, वो अनजान बाबा। मेरा नाम अभिषेक है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ यह मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था, जब मैं और मेरा एक दोस्त समीर वेकेशन पे एक हफ्ते के लिए शिमला घूमने जाने का प्लान बनाया था। हमने अपना होटल रूम पहले ही से ही बुक करा लिया था, इसलिए हमें सीधा अपने होटल में चले गए। रात 9:30 बजे के करीब हम बाहर घूमने निकले। रात को शिमला बहुत खूबसूरत दिखता है। वहाँ हर तरफ फेमस पैस्चर्स देखने के बाद, थोड़ा स्ट्रीट फूड खाने के बाद, गेम्स खेलने के बाद करीब हम लोग 1 बजे अपने होटल में वापस आ गए और आराम से सो गए। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे दोस्त की तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैं तुरंत बगल वाले मेडिकल स्टोर जाकर कुछ टैबलेट लाकर उसको टैबलेट दी तथा मेरे दोस्त ने वो टैबलेट खा ली। करीब 2 घंटा आराम करने के बाद मैंने अपने दोस्त को अपने साथ चलने के लिए बोला। मेरा दोस्त समीर बोला, यार आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आज तू मेरे बिना ही चला जाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। यह सुन के मुझे काफ़ी बुरा भी लगा और चिंता भी हुई कि मेरे दोस्त की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उस दिन हमारा प्लान क्यारी घाटी घूमने का था। मेरे कुछ दोस्त और भी आने वाले थे, तो मैंने बैठ के सोचा चलो अकेले ही घूम आते हैं। वैसे भी क्यारी घाटी में ज़्यादा घूमने के लिए कुछ है भी नहीं। दिल्ली से मेरे अपने कुछ दोस्त और भी आ रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए, फिर रास्ते में अपने दोस्तों के साथ बस में आगे निकल जाऊंगा। पैदल चलने का मेरा मन इसलिए भी किया क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचना तथा नई चीज़ों का एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। मैंने सोचा क्यों ना आज पैदल चल के ही फ़ोटो खींची जाए तथा थोड़ा सा नई चीज़ें एक्सप्लोर की जाए। तो मैंने तुरंत एक कैब बुक करी और क्यारी घाटी से करीब 10 किलोमीटर पहले मैं उतर गया और अपने दोस्तों को कॉल करके बोल दिया कि तुम लोग मुझे सीधे क्यारी घाटी के स्टार्टिंग में मिल जाना, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं थक गया, तो मैं रोड के बगल में बनी बाउंड्री वॉल पर बैठ गया और सामने की पहाड़ियों की फ़ोटो क्लिक करने लगा। मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी, पता नहीं कहाँ से वो एक अनजान बाबा मेरे पास आके बैठा और मुझे तिरछी निगाहों से देखने लगा। उसकी वो लाल लाल आँखें, बड़ी हुई दाढ़ी, काले दांत, चेहरे पे अजीब सी मनुसियत आज भी मेरे अंदर सिहरन पैदा करती है। वो लगातार मुझे तिरछी निगाहों से देखे जा रहा था। मुझे काफ़ी अटपटा लग रहा था, तो मैंने अपना चेहरा घुमा के दूसरी तरफ कर लिया। कुछ ही सेकंडों बाद वो सीधा मेरे सामने आकर हंसने लगा। काफ़ी डरे होने के बावजूद मैंने हिम्मत जुटा के उस अनजान बाबा से बोला, क्या हुआ बाबा, कुछ दिक्कत है क्या? अनजान बाबा ने मुस्कुराते हुए बड़े ही रहस्यमय तरीके से बोला, तू अपने दोस्त को अकेला छोड़ आया, आज भी साथ ले आता? यह सुनकर मेरे एक दिल में अजीब सा डर आ गया। फिर अपने मन को समझाते हुए मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता है कि मैं अपने दोस्त को अपने साथ नहीं लाया? कहीं तो मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधा उसने मेरे हाथ पकड़ा और मेरी लकीरों को छूने लगा और बोलने लगा, तुम पूर्व की दिशा से आए हो ना? पूर्व मतलब ईस्ट, तुम वहीं से आए हो ना? यह सुनकर मेरे पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई।
तभी उसने और बोला, तुम्हारा दोस्त कुछ ही दिन का मेहमान है, वह उसे खा जाएगी। तभी मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन उसे खा जाएगी, तुम क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला, आदत, उसकी आदत उसे खा जाएगी। तुम्हारा दोस्त अब कुछ ही दिन का मेहमान है, जी ले उसके साथ जितना जीना है, इसके बाद तू उसे बचा नहीं पाएगा, उसकी आदत उसे मार ही डालेगी। एक तो मैं पहले ही से डरा हुआ था, ऊपर से उसकी इतनी अजीब सी बातें, रहस्यमय बातों को सुनकर मेरे मन में और ज़्यादा डर बढ़ गया। मैंने मन ही मन सोचा, कोई पागल होगा ये जो फालतू की बकवास कर रहा है, क्यों मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सोचकर मैं तुरंत उठा और आगे की तरफ तेजी तेजी कदमों से चलने लगा। 2-4 कदम चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो बाबा कहाँ है। पीछे मुड़ते ही मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं वापस जाकर सब तरफ देखा, मुझे वो बाबा दिखाई ही नहीं दिया। जिस जगह मैं बैठा हुआ था उस जगह से या तो आगे जाने की जगह थी या पीछे जाने की। पीछे वो जा नहीं सकता था क्योंकि काफ़ी लंबी रोड थी जो मुझे दिखती अगर वो जाता तो। आगे वो जाएगा नहीं क्योंकि मैं ही आगे खड़ा था। आखिर वो गया कहाँ, ये सवाल रह रह के मेरे दिमाग में गूंज रहा था। थोड़ी देर रुककर मैंने वहां अच्छी तरह सब तरफ देखा और अपने मन को शांत करने की भली भांति कोशिश करता रहा। काफी देर ये सब करने के बाद तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी, जिससे मेरा ध्यान टूटा। फोन उठाकर देखा तो मेरे दोस्त लोग आ चुके थे। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा, इन सब बातों को भूलकर घूमने में मगन हो गया। उसके बाद पूरी ट्रिप में मेरी नजरें केवल उस अनजान बाबा को ही ढूंढती रही। उस बाबा की वजह से मेरी ट्रिप एंजॉय भी नहीं कर पाया। मैंने पूरा वाक्य किसी को नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बताता सब मुझ पे हंसते और पागल कह के चिढ़ाते। हम शिमला घूमकर वापस अपने घर आ गए और धीरे धीरे सारी बातें मैं भी भूल चुका था। फिर एक दिन अचानक 1 महीने बाद मेरे एक दोस्त का कॉल आया। बोला, जानता है समीर का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर मैं सन्न रह गया और दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे हॉस्पिटल पहुंचने तक समीर की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछा तो पता लगा समीर को नशे की लत थी और नशे की वजह से ही वो छत से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके काफ़ी अंदरूनी चोटें लगी और उसे बचाया नहीं जा सका। यह सुनने के बाद मैं बिल्कुल सन्न रह गया और शिमला वाला सारा वाक्या मेरी आंखों के सामने एक पल में ही गुजर गया। मुझे उस अनजान बाबा की लाल लाल आंखें, उसका डरावना चेहरा और उसकी डरावनी आवाज़, तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए ही मेहमान है, वह उसे खा जाएगी, ये मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगा और मैं एक अजीब से अनजाने डर के साए में आ गया। समीर को दारू और तरह तरह के नशे करने की आदत थी। हर रात उसको नशा करना ही होता था। मैंने, मेरे दोस्तों ने, उसके घर वालों ने, सब ने उसको बहुत समझाया, पर समीर ने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने बोला भी, भाई कैरियर पे ध्यान दे, पर वो था कि वो मानता ही नहीं था। वो किसी की भी नहीं सुनता था। समीर की मौत के बाद मुझे पत्नी को बहुत तेज बुखार आया। मैं ना तो ठीक से बोल पा रहा था और ना ही किसी से बात कर पा रहा था। बस दिन भर अपने बिस्तर में लेटा रहता था और बाबा और समीर के बारे में सोचता रहता था। धीरे धीरे ये डर मेरे जिस्म पे, मेरे मन पे, मेरे सब पे हावी होने लगा। धीरे धीरे मुझे हर पल उस अनजान बाबा की आवाज़ें सुनाई देने लगी। समीर की यादें तो पहले ही से मुझे बहुत सताती थी, साथ में उस बाबा की कही हुई बातें, बाबा का वो डरावना चेहरा, वो लाल आंखें मेरे हरदम मेरे जहन में घूमती रहती थी। मैं सही से ना खा पा रहा था, ना सो पा रहा था, ना रह पा रहा था। धीरे धीरे मैंने सबसे मिलना भी बंद कर दिया और अपने कमरे में ही बैठा बाबा और समीर के बारे में दिन भर सोचता रहता। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की एक ऐसा समय आता है जब वो अपने पूरे चरम पे होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इन सब चीज़ों से गुजरते हुए मेरा जहन बहुत ही ज़्यादा परेशान था, पर उस रात तो इंतहा हो गई। वो रात भी बहुत डरावनी थी। बिजली कड़क रही थी, हवाएं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, साथ में हमारे घर में बिजली भी नहीं आ रही। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरा मौसम ही भयावह था। मेरा ऐसे भी मन बहुत उचट था
तो मैंने थोड़ा सा खाना खाने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गया और सोते सोते वही समीर की और बाबा की बातें ध्यान करने लगा। करीब 1 बजे के आसपास अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा मेरे कानों के पास आके कुछ फुसफुसा रहा है। मैं तुरंत उठा और अपने चारों तरफ सर घुमा के देखा। वही भयावह अंधेरा, वही बिजली कड़कने की आवाज़ें, वही पर्दों का उड़ना माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। मुझे लगा कोई मेरे आसपास फुसफुसा रहा है। तभी मैंने देखा पर्दे के पास एक साया सा उभर के सामने आया, जिसे देखकर मेरे रोम रोम में कपकपी सी छूट गई। कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बेड से ही नहीं हिल पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद धीरे से अपने बेड से उठा और बहुत तेज़ी से भागते हुए अपनी माँ के पास गया। मेरा चेहरा पसीने से पूरी तरीके भीगा हुआ था। माँ ने घबरा के पूछा, बेटा क्या हो गया? मैंने एक सांस में ही पूरा वाकया बताया, साथ में शिमला भी हुई घटना को भी पूरी तरीके से बताया। माँ सुन के सन्न रह गईं। इसके बाद मैं माँ के पास ही लेट गया और सोचने लगा आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं। सुबह माँ ने मुझे अपने साथ एक मंदिर ले गईं। वहाँ पुजारी से मैंने पूरी बात बताई। पुजारी ने भगवान की पूजा करके एक ताबीज़ मुझे दी और बोला, बेटा जब भी तुम्हें कभी ऐसी कोई अनुभूति हो, ऐसा कोई एहसास हो, तो तुम केवल हनुमान जी का नाम लेना और इस ताबीज को हरदम पहने रखना। उसके बाद से मैं ताबीज पहने रहता था। जब कभी भी ऐसा एहसास होता था तो मैं केवल भगवान का नाम लेता था। पहले तो हर पल मुझे इस चीज़ का एहसास होता था, धीरे धीरे करके ये एहसास कम होता गया और फिर धीरे धीरे करके समय भी बढ़ता गया। मैं थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था और अपनी दिनचर्या में वापस आ चुका था। पर इस भय, इस डर, इस वाक्य ने मेरी ज़िंदगी ही उलट के रख दी। कहाँ पहले मैं हंसमुख खुशमिजाज किस्म का लड़का होने के बाद अब मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता, अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। इस बात को आज पूरे 3 साल गुजर चुके हैं। समीर की यादें तो आज भी आती हैं और अपने समीर दोस्त को मैं कभी भुला भी नहीं सकता। मेरी सारी आदतें बदल गई हैं। आज मैं ज़्यादा शांत रहता हूँ। किसी से मुझे बात करने का मन भी नहीं करता, ना किसी से मिलने का। सच है, इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो हमारी, आपकी, सबकी समझ के परे है। इस दुनिया में आत्मा, प्रेत, पिशाच, परलौकी शक्तियाँ, ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी समझ को पलट के रख देती हैं। तो ये थी मेरी कहानी, वो अनजान बाबा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी वो अनजान बाबा, मेरे दोस्त की जुबानी। परलौकिक शक्तियाँ, प्रेत, आत्मा और तमाम ऐसे डरावने एहसास के लिए हमारी स्टोरी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी।